आज का हमारा विषय है मसीह जीवन का स्रोत है। मसीह के बिना जीवन नहीं है, मसीह ही हमारा जीवन का स्रोत है। एक वचन पढ़ के आज हम उसके ऊपर मनन करेंगे। यूहन्ना का पहला अध्याय और 4 वचन पढ़ेंगे। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। अभी मैं केवल इसको थोड़ा सा आज हम एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं कि इसको हम समझें। अगर जीवन की बात है, अगर जीवन है तो केवल मसीह में है। मसीह के बिना जीवन नहीं है। यूहन्ना का पहला अध्याय 1 से 5 तक पढ़ें कि इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। मतलब यीशु मसीह आदि में, आदि मतलब कोई शुरुआत नहीं है, बिफोर टाइम, समय से भी पहला। वचन, वचन क्या है हम आगे बताऊंगा मैं आपको वचन क्या है। हम बहुत बार वचन समझते नहीं है। हम शायद सोचते हैं कि वचन मतलब लिखित वचन है। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था आदि से। पहली बात हमको समझना है। दूसरी बात यहाँ पे ये लिखा है, वहां पे हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही किसके बारे में कह रहा है वचन? यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। और तीसरा वचन में ऐसा लिखा है, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया, क्योंकि उसी में जीवन था और वही जीवन मनुष्य के लिए ज्योति बन गया। तीसरा वचन एक बार पढ़ लेंगे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। All things are made through him and without him nothing was made that was made. सब कुछ उसके द्वारा बना, उसके द्वारा, बिना उसके द्वारा कुछ नहीं बना। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं, हम जो कुछ भी जीवन की बातें करते हैं, जो कुछ भी जीवन बताते हैं, ये जीवन यीशु मसीह द्वारा आता है। बिना यीशु मसीह का जीवन नहीं है। तो फिर आपको थोड़ा सा डाउट आएगा, इतने सारा चीज हैं, ये कौन सा जीवन की बातें कर रहा है? ये आत्मिक जीवन की बातें कर रहा है। अगर कोई कह रहा है कि मैं जीवित हूं, शरीर में अलग बात है, आत्मा में अलग बात है। आत्मा में जीवित होना अलग बात है, शरीर में जीवित रहना अलग बात है। हम आत्मा हैं और हम जीवन देने वाली आत्मा है। इसके लिए मैं एक वचन आपको पढ़ूंगा। पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय उसका 45 वचन में ऐसा लिखा है, पहला आदम जीवन देने वाला, बोलता है इज ए लिविंग सोल। क्या बोलते हैं हिंदी में? और दूसरा आदम, ऐसा ही लिखा भी है, हाँ, कि प्रथम मनुष्य मतलब आदम के बारे में लिखा है, अर्थात आदम, हाँ, जीवित प्राणी बना। जीवित प्राणी बना। ये एक जीवित प्राणी। लेकिन दूसरा आदम या आखिरी आदम, इसका मतलब यीशु मसीह जीवन देने वाला आत्मा बना। अभी क्या बोलते दूसरा, क्या बोलते दूसरा भाग पढ़े। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना। तो अभी हम यीशु मसीह में जीवनदायक आत्मा है। मतलब अगर हम मसीह में हैं, मसीह हमारा अंदर है, तो हम जीवित हैं और हम जीवन देने वाले हैं। अगर मसीह नहीं है
तो जीवन नहीं है। जैसा दाखलता में डाली बना रहती है, वो जीवित रहती है और फल लाती है। बिना दाखलता का डाली जीवित नहीं रहेगी, फल भी नहीं लाएगी। हम मसीह में जीवित है, क्योंकि आदम में वी आर ए लिविंग सोल, हम जीवित प्राण है, या हमारी प्राण में हम जीवित है, आत्मा में नहीं है। आत्मा का जीवन मसीह द्वारा मिला है, क्योंकि मसीह ही जीवन का स्रोत है। मसीह के बिना जीवन नहीं है। अगर हम चाहते हैं जीवन पाएं, वो मसीह में है। इसलिए यीशु मसीह कहता है यूहन्ना का 10:10 में, मैं आया हूं तुम जीवन पाए और भरपूर जीवन पाए। ये भरपूर जीवन केवल यीशु मसीह में है प्रिय। अगर हम अनंत काल का जीवन की बातें करते हैं, शाश्वत जीवन की बात करते हैं, इटर्नल लाइफ इज ओनली इन जीसस। क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना का 14:6 में, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। कौन सा जीवन? भरपूर जीवन, अनंत जीवन यीशु है, और वही हमको अनंत जीवन दे सकता है। उसके बिना हम अनंत जीवन पा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इस बात को हमको थोड़ा समझने की बहुत जरूरत है। जब तक हम नया शरीर से नहीं जन्मते, जब तक हम नया जीवन नहीं पाते हैं, हम पुराना जीवन मतलब आदम का जीवन, सोल लाइफ। यीशु मसीह में आत्मिक जीवन, लाइफ ऑफ द स्पिरिट, आत्मा में जीवन। प्राण जीवित होना या जीवित प्राणी बनना एक अलग बात है, जीवित आत्मा बनना एक अलग बात है। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5:17 में ऐसा लिखा है, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। अगर हम मसीह में हैं तब हम नई सृष्टि है। सारी पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब बातें नहीं हो गई। कौन सी पुरानी बात है? आदम वाली बात है, सब खत्म हो चुकी है। अभी हमारा नया जीवन जो आत्मिक जीवन सारी बातों को नया करता है और वो नई हो गई है। उसको हमको देखने के लिए सीखना है। क्या बोलते हैं 2 कोरिन्थियन 5:17? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है। पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नहीं। कितनी बातें नहीं हो गई? सब बातें नहीं हो गई, आधा बातें नहीं है। ये नई कहां से हुई है? आत्मा में। सब बातें नहीं हो गई, कुछ भी नहीं होने के लिए बचा नहीं है। हमारा मन में, इसलिए तुम्हारा मन को नया करो। कैसा नया करने का? सब उन बातों के द्वारा। कौन सी बातों के द्वारा? मसीह की बातों के द्वारा। मसीह की बातें क्या है? हमारा नया जीवन है। जॉन चैप्टर 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। अभी देखो, शारीरिक जीवन जो आदम का जीवन कोई लाभ का नहीं है। वो इटर्नल नहीं है, उसमें डेथ है, वो अस्थाई है। लेकिन मसीह का जीवन अनंत है। इसलिए क्या बोलते हैं? जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है, वो आत्मा है और जीवन भी है। वो जीवन भी है। ध्यान देके सुनो, यीशु की बातें आत्मा है और जीवन है। इसीलिए हमको बहुत बड़ा बोलते हैं कि इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ।
जीवन कहां पे? आत्मिक जीवन जीवन है, शारीरिक जीवन कोई लाभ का नहीं है। और उसके बाद में यीशु मसीह कहता है, इट इज द स्पिरिट हु गिव्स लाइफ, द फ्लैश प्रॉफिट्स नथिंग, द वर्ड्स दैट आई स्पीक टू यू आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। मेरी बातें हैं, यीशु की बातें, अभी आपको समझ में आया वर्ड स्पिरिट। मेरी बातें आत्मा है और जीवन है। अभी मैंने बोला आदि में वचन था, क्या है वचन? मतलब स्पिरिट। वचन देदारी हुआ, हमारा बीच में डेरा किया और हमने ऐसी महिमा देखी। परमेश्वर की इकलौता पुत्र प्रियो, ये बहुत बड़ा प्रगटीकरण है। पवित्र आत्मा इसको हमको रिवील करे। मैं चाहता हूं कि हम सब इसको समझें। जीवन केवल यीशु मसीह में है, जीवन का स्रोत केवल यीशु मसीह है। बिना यीशु का हम जीवन पा ही नहीं सकते। इसलिए हम यूहन्ना का पहला अध्याय 12 वचन को पढ़े। जितनों ने उसे ग्रहण किया मतलब वचन को ग्रहण किया मतलब उस आत्मा को स्वीकार किया जो जीवन की आत्मा है। उसका वचन में जीवन है और आत्मा है। उसका वचन को स्वीकार किया, आत्मा को स्वीकार किया, क्योंकि मेरी बातें क्या है? स्पिरिट एंड लाइफ, आत्मा और जीवन। प्रभु के वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसके द्वारा बना, बिना उसका कुछ भी नहीं बना। और वही वचन देहधारी हुआ, हमारा बीच में डेरा किया और हमने ऐसी महिमा देखी, परमेश्वर की एकलौता पुत्र। लेकिन 12 वचन में लिखा है, यूहन्ना का पहला अध्याय 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। अभी ये ग्रहण करना, विश्वास करना, बिलीविंग, वो वचन है, वो जीवनदायक आत्मा है। ये अगर हम स्वीकार करते हैं, वो परमेश्वर की संतान है। उनको वो अधिकार मिलता है, वो परमेश्वर की संतान कहला है। क्या बोलते? फिर से पढ़ना बेटा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार से बहुत अच्छा लगता है ये वचन मुझे पता नहीं कितनी बार भी इसको हम सुने, इसको हम मनन करें, इसको हम याद करें लगातार। बट हैज मनी हैज रिसीव्ड हिम द वर्ड, द स्पिरिट, द ट्रुथ, द लाइफ, टू देम ही गेव द राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उनको वो लीगल राइट, आप अब्बा, डैडी, यू आर लीगली हैव द राइट टू कॉल अब्बा। आपको एक राइट मिल जाता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा आपका नया जन्म, उस वचन को स्वीकार करने के द्वारा आपका नया जन्म, यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा आपका नया जन्म। वो ऐसा कि वो बोलता है, टू देम ही गेव द राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कितनी अद्भुत बात है प्रियो। हम उस जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। वी आर वन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह को स्वीकार करना। 13 वचन बहुत अच्छे से लिखता है। मैं इसको फिर एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 13 वचन बोलता है, 13 वचन एक बार पढ़ लेना। ना तो लहू से, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो मैं और आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमारा जन्म, नया जन्म जो हम कहते हैं हमने नया जन्म पाया है,
वो यीशु का द्वारा पाया है, या यीशु का जीवन हमको मिला है। इन हिम वॉज लाइफ एंड दैट लाइफ बिकेम लाइट ऑफ मैन। चौथा वचन में क्या बोला? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बना। जीवन केवल यीशु मसीह में था और कहीं भी नहीं है जीवन। अगर जीवन की बातें करते हैं तो हमको मसीह में कनेक्ट होने की जरूरत है। जब तक तुम दाखलता में बना नहीं रहते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब तक डाली दाखलता में बनी है, वो फल लाए। योना का 15 अध्याय में हमने इन बातों को हम पढ़ते हैं। मैं आपको एक कदम थोड़ा सा आगे आज लेके चलना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर से जन्मे हैं, दे आर बॉर्न ऑफ गॉड। लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, शारीरिक रीति से नहीं। हमारा नया जन्म आत्मिक है। जैसा उसी का 14 वचन बोलता है, वचन देहधारी हुआ। वचन ने देह को धारण किया पवित्र आत्मा द्वारा। मरियम गर्भवती हुई। हम उस वचन को पढ़ेंगे। देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वेरी गुड। एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, एंड वी beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth। यीशु के बारे में लिखा है, वचन जो हमने पढ़ा, जिसमें जीवन था, वो वचन देह को धारण किया। कैसा? पवित्र आत्मा द्वारा। हमने देखा कि यीशु मसीह का जन्म कैसा पवित्र आत्मा द्वारा। कुंवारी मरियम गर्भवती हुई, एक शरीर को धारण करना था यीशु मसीह। अभी आप ध्यान देके सुनो कि अगर ये प्रकटीकरण हमको बहुत जरूरी है। उसमें परमेश्वर की भरपूरी महिमा थी। We beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth। अनुग्रह से भरपूर, सत्य से भरपूर जीवन यीशु मसीह। इसीलिए प्रियो, जब हम जीवन की बातें करते हैं तो हम यीशु मसीह की जीवन की बातें करते हैं। बिना उसका हम कोई भी जीवन की बातें नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको एक दो बातें जल्दी से बताना चाहता हूं। कोलोसियों का 1 अध्याय और 27 वचन को पढ़ेंगे। जब हम जीवन कहते हैं, आज मसीह हमारा अंदर है। वचन को हमने स्वीकार किया, मतलब हमने मसीह को स्वीकार किया। पौलुस कहता है, मसीह तुम्हारे अंदर महिमा की आशा है। तुम्हारी जो महिमा की आशा जो है वो क्या है? मसीह तुम्हारे अंदर। मसीह तुम्हारे अंदर मतलब क्या है? मसीह का जीवन तुम में, वो महिमा की आशा है, क्योंकि वो जीवन अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने जो कहा, मैं आया हूं तुम जीवन पाए और भरपूर जीवन। वो जीवन जोए, गॉड काइंड, परमेश्वर सा जीवन मुझे और आपको मिला है, वो यीशु मसीह का जीवन। एक बार कोलोसियों का 1 अध्याय उसका 27 पद में ऐसा लिखा, मसीह तुम में। मसीह तुम में क्या है? पढ़ लेना बेटा। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, हाँ, कि उन्हें ज्ञात हो, हाँ, कि अन्य जातियों में, हाँ, उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हाँ, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, हाँ, तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है, ये अन्य जातियों में हमें जो प्रकट हुआ है आज, मसीह में जीवन। प्रियो, बिना मसीह का जीवन नहीं है। यीशु आया हमें जीवन और भरपूर जीवन
यीशु मसीह जीवन का वो स्रोत है। अगर कहीं भी जीवन है वो यीशु द्वारा आया है। बिना यीशु मसीह का कोई भी जीवित नहीं है। वही जीवन की भरपूरी है, वही जीवन का स्रोत है। अगर आज मैं और आप जीवित हैं और वो ये है मसीह का जीवन हमारे अंदर है। गलतियों का 2:20 में ऐसा लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, आगे से मैं नहीं जीवित हूं। अगर सोचो, अगर हम मसीह में हैं, यदि अगर कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हमने पढ़ा सारी पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हुई है। सब बातें, वो कौन सी नई बातें? हम आत्मिक रीति से संपूर्ण रूप में 100% यीशु जैसा हो गए हैं, होने वाले नहीं है। अब हम जीवनदायक आत्मा हैं, लाइफ गिविंग स्पिरिट, क्योंकि हमने वो जीवन पाया है और वो जीवन हमारा द्वारा बहता है। वही जीवन जो मसीह में है वही जीवन हमारे अंदर है, क्योंकि हमने जीवन मसीह से पाया है। गलतियों का 2:20 में क्या लिखता है? मैं मसीह के साथ हाँ, क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा। अब मैं जीवित ना रहा। मैं कौन? अभी आदम जीवित नहीं है, पुराना डॉल्फी जीवित नहीं है, अभी मसीह जीवित है। मसीह में मैं नया हूं। कितनी बड़ी बात है प्रियो, हमको इन बातों को बार बार मनन करना है। मैं जीवित नहीं हूं, मैं मसीह के साथ, फिर पढ़ना बेटा एक बार, मैं मसीह के साथ हाँ, क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में और मैं शरीर में अगर जीवित हूं तो मसीह का जीवन में जीवित हूं। क्या बोलते हैं? अगर मैं शरीर में, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित। केवल वो विश्वास जो मसीह का विश्वास जीवित हूं। क्या? जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जो परमेश्वर का पुत्र का विश्वास हमारे अंदर है उसमें हम जीवित हैं। गॉड काइंड ऑफ फेथ। क्या? हमारा जीवन मसीह का है, हमारा विश्वास मसीह का है, हमारा सब कुछ मसीह द्वारा है। इसलिए प्रियो, हम मसीह में एक हो चुके हैं। जैसा पिता और पुत्र एक हैं, वैसा हम मसीह में एक हैं, वैसे ही हम पिता में एक हैं। हम एक आत्मा हो गए हैं। तो ये प्रगटीकरण हम सबको मिलने की जरूरत है। अभी अगर मैं जीवित हूं, मसीह का जीवन में जीवित हूं। मेरा पुराना जीवन क्या हो गया? क्रूस में खत्म हो गया। यीशु क्रूस पे मरा, वो मेरा पुराना जीवन, और यीशु मसीह गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो मेरा नया जीवन मसीह के साथ नया। इसलिए पानी का बपतिस्मा में मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से जी उठा। आज मैं और आज आप जी रहे हैं, वो नया जीवन है। वो कौन सा नया जीवन है? मसीह वाला जीवन है, मसीह का जीवन है। वो जीवन वचन में था, वो जीवन देहधारी हुआ, वही जीवन मेरे और आपके बीच में वचन ने देह धारण किया। और आज और मैं जीवित हैं उस जीवन के द्वारा जो मसीह का जीवन के द्वारा, जिसने हमसे इतना प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यह मेरा और आपका विश्वास है। अब एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जल्दी से इन कुछ बातों को आप याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यीशु मसीह एक बात जगह कहता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यूहन्ना का 8:12 में यीशु मसीह कहता है, मैं जगत का उजाला हूं। थोड़ा सा हम मत्ती का 5:14, 15, 16 पढ़ेंगे या 13 से पढ़ेंगे। यीशु मसीह कहता है,
तुम जगत का नमक हो, तुम जगत के लिए ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। कहां से, कौन सी ज्योति है ये वही ज्योति है जो यीशु मसीह कहता हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। और वो वही ज्योति यीशु मसीह कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। मती का 5:14 से पढ़ लेना बेटा, 14, मती 5:14। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर हाँ, पैमाने के नीचे नहीं। तुम्हारा ज्योति छुप नहीं सकती है। मैं इसको आगे बताऊंगा कैसा तुम्हारी ज्योति दिखी। तुम्हारी ज्योति छुप नहीं, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, अगर आपने नया जीवन पाया है, अंधेरा उसको दबा नहीं सकता है, क्योंकि जहां ज्योति है वहां अंधेरा नहीं है। हम अंधकार का राज से ज्योति में बुलाए गए हैं। आज हम ज्योति के राज के लोग हैं, आज हम ज्योति हैं। क्या बोलते बेटा, आगे पढ़ना। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यीशु मसीह कहता है, मैं आया हूं पिता की महिमा करने के लिए। और बोलता है, फादर आई हैव ग्लोरीफाइड यू, मेरा काम पूरा किया। मेरा और आपका एक महान काम, एक सबसे बड़ा काम, पिता की महिमा करना। पिता की महिमा कैसा करना? जो ज्योति हमारे अंदर है, जो मसीह हमारे अंदर है, जो मसीह का वचन हमारे अंदर है, जो सत्य हमारे अंदर है, वो बाहर हर समय दिखता है। आपका कार्य से, आपका बातों से, आपका चाल चलन से, उनके फलों के द्वारा तुम जानोगे वो मेरे हैं। मेरा और आपका एक ही काम है, पिता का महिमा करना। जो भरपूर जीवन वो छुप नहीं सकता है, वो दब के रह नहीं सकता है, अंधकार उसको दबा नहीं सकता है, क्योंकि यूहन्ना का 1 अध्याय का 4 वचन में लिखा है कि द डार्कनेस कुड नॉट ओवरकम, या अंधकार ने उसको ढक नहीं सका, क्योंकि वो ज्योति जीवन है। या वो जीवन में वो ज्योति है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं और आप नया जीवन पाया, हमने यीशु को पाया। आज मैं और आप जीवित हैं यीशु का जीवन में। मैं और आप आत्मिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और हम आत्मिक जीवन में भरपूर हैं। कोई भी घटी हमारे अंदर आत्मिक जीवन में नहीं है। एफिसियों का 2 अध्याय में कहता है कि पिता ने सब कुछ हमको यीशु के साथ दिया है और हमको मसीह के साथ बिठाया गया है। कोई चीज की आत्मिक सारी आशीषें, ऑल द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मुझे और आपको मिल गया है। तो मैं चाहता हूं जब हम मसीह जीवन का स्रोत है, इन बातों को जब हम मनन करते हैं, हमने देखा यूहन्ना का 1:4 में जीवन उसमें था, वही जीवन मनुष्यों की ज्योति बनी। आज मैं और आप इस दुनिया में ज्योति है। अंधकार में ज्योति चमकती है और उस ज्योति को कोई भी दबा नहीं सकता है। मैं और आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए, हम प्रभु की महिमा, हमारा हर प्रतिदिन प्रत्येक कार्य में लोग प्रभु की महिमा देखेंगे, वो ज्योति को देखेंगे और पिता की क्या करेंगे? महिमा करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये वचन आपको आशीषित करें, इन बातों को आप मनन करें और इस बातों में आप बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष